और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला में सीएम सुक्खू ने आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि जियो के सहयोग से हिमाचल की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अस्पतालों में जियो 5G के सहयोग में अत्याधुनिक उपकरण चलाए जाएंगे। 3 महीने पहले जब सरकार में आए उस वक्त राज्य की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां काफी गंभीर हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में स्टाफ स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा। 6 बेड पर 1 नर्स और 10 बेड पर 1 डॉक्टर की तैनाती होगी। आईसीयू में प्रत्येक बेड के लिए 1 डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी और हर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी व्यवस्था लागू होगी। बजट के बाद यह व्यवस्था लागू होगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी मौजूद रही। बता दें कि 11 मंजिला नए ओपीडी भवन में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ब्लॉक में जो सुविधा होनी चाहिए वो सब प्रकार से जनता को मिलेगी। नई सुविधा है, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी। इस दृष्टिकोण से हमने इसका आज उद्घाटन किया। सर, मेडिकल रिफॉर्म्स की आपने बात की है, कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने प्रेशर्स की बात की है, जो मेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स है, उनके वर्किंग आवर्स प्रॉपर हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स लाए जाएंगे? देखिए, कुछ चीजें मैं अभी आपको बता नहीं सकता, वो हमारा जब बजट आएगा उसमें आएगी। लेकिन मेडिकल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। हम उस व्यवस्था में नहीं चल सकते जो 40 साल से व्यवस्था चलती आ रही है। इस व्यवस्था में हमने परिवर्तन के लिए जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का आपको बताया है, इसी प्रकार और विभागों में भी हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट कहां से लाना उस दृष्टिकोण से भी कर रहे हैं। पहले हम बजट का प्रावधान करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। पर कैजुअलिटी में तो हमने ये मन बनाया है कि अब पूरी तरह से इसमें जितना ज्यादा स्टाफ हम देंगे उसको रखने के लिए अभी हमने स्टाफ स्ट्रेंथ आपको बता दिया, उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया। और कैसे डिपार्टमेंट मजबूत हो उस दृष्टिकोण से भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। कितनी लागत इस ट्रॉमा सेंटर पर 104 करोड़ रुपया, टोटल बिल्डिंग पर 104 करोड़, ओपीडी में 104 है और ट्रॉमा में 32 करोड़ की फीस है। तो सुक्खू सरकार अब हेल्थ सेक्टर में भी फोकस कर रही है और हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म की बात कह रही है। इसके चलते आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, सुक्खू सरकार लगातार हेल्थ पर फोकस कर रही है और अब कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया जाएगा सरकार के द्वारा। बिल्कुल अबू, अगर बात करें जैसा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो पिछले 40 वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को आगे जारी नहीं रखा जा सकता है और अत्याधुनिक जो तकनीक है उसका प्रयोग हिमाचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की उन्होंने बात कही है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 5G की सहयोग से जियो 5G का हम बात प्रदेश सरकार कर रही है जियो के साथ, और जियो 5G के साथ टाई अप करने के बाद हिमाचल के जो स्वास्थ्य संस्थान है, जो सभी मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जियो 5G की सुविधा ली जाएगी और इससे हिमाचल प्रदेश में जो अत्याधुनिक मशीनें हैं प्रयोग में लाया जाएगा। चाहे बात रोबोटिक सर्जरी को हो या फिर जब हमने यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जियो 5G के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश का जुड़ जाएगा, हेल्थ सुविधाएं जुड़ जाएगी, तो उससे जो HMS सुविधा है, सबसे पहली जो और इनिशियल जो चीज़ है HMS सुविधा, वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब मरीज आता है अपने मेडिकल लैब में, यहाँ पर जो अस्पताल में मेडिकल लैब्स हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, उनमें जाते हैं और उनमें टेस्ट होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट फिर डॉक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है, क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो और ऐसे में एक एक मिनट जो है तो कीमती होता है। और अगर जियो 5G कनेक्ट हो जाता है अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो जो HMS सुविधा है उसको बहुत तेज किया जा सकता है और बड़ी सी बड़ी रिपोर्ट्स को सीधे मेडिकल लैब से डॉक्टर तक, जिन्होंने उस रिपोर्ट को देखना है और उस रिपोर्ट के बाद फिर आगे ऑपरेशंस करने हैं या फिर जो भी कंसल्टेंस अपनी देनी है, तो ऐसे में जियो 5G का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। इसके अलावा जो अन्य इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने बताया है, वो कहा कि रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले 2-3 वर्षों में जितना भी समय लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, तो ऐसे में जियो के साथ बात की जा रही है और रोबोटिक्स
भी अगर संभव हुआ तो जियो के सहयोग से ही हिमाचल प्रदेश में लागू की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं, चाहे वो पैट स्कैन की बात है, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी अभी तक पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश के कम से कम आईजीएमसी सहित, आईजीएमसी में तो अंतिम चरण में चीजें पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो अन्य 2 मेडिकल कॉलेज और भी हैं वहां पर भी पैट स्कैन मशीन लगाई जाए। और लगातार जियो के साथ इस विषय में भी बात की जा रही है। और एक और फोकस जो सीएम ने किया वो ये कहा कि जो लेटेस्ट मशीनें हैं वर्ल्ड में कहीं भी जहां पर लेटेस्ट मशीन यूज हो रही है उनको लाने की कोशिश करेंगे। चाहे यानी मेडिकल में सरकार मेडिकल में अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसको एक तरह से लाना चाह रही है ताकि मेडिकल और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें एक तरह से सुधार लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो आईजीएमसी ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन सीएम सुक्खू ने किया और उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म लाया जाएगा और पुराना जो इलाज का तरीका है उसमें अब बड़ा बदलाव देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विजिलेंस मुख्यालय में कार्यक्रम है। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू मुख्य अतिथि हैं। सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पौधारोपण भी किया गया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सीपीएस संजय अवस्थी, विधायक हरीश जनार्था, डीजीपी संजय कुंडू भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विजिलेंस मुख्यालय में कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू मुख्य अतिथि हैं। सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी इस मौके पर पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा भी कई बड़े चेहरे मौजूद हैं, जिसमें मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सीपीएस संजय अवस्थी भी इस मौके पर मौजूद हैं। और शिमला से हमारे सहयोगी इस पर हमारे साथ जुड़े हुए। रणबीर, विजिलेंस मुख्यालय में जो कार्यक्रम हुआ है क्या कुछ खास था इस कार्यक्रम में और कहा जा रहा है कि महिला दिवस को लेकर यह कार्यक्रम किया गया है? जी देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन पिछले कल होली थी तो छुट्टी थी। इसको लेकर विभिन्न विभागों की तरफ से जो महिला दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो नहीं हो पाए हैं। जैसे जो राज्य स्तरीय समारोह था वो भी जो है पीटर हॉफ में 6 मार्च को मनाया गया। तो यहाँ पर विजिलेंस मुख्यालय में जो है ये कार्यक्रम रखा गया था। ये सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे। मंत्री जो है अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू मौजूद हैं और एडीजीपी सतवद अटवाल हैं, वो अभी उनके साथ अभी एक बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। जहां तक इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो महिला दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। थोड़ी देर में जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनका यहाँ पर संबोधन होगा। बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आई है अबू जी कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी को यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि पुलिस में महिलाओं की संख्या जो है बढ़ाई जाए। डीजीपी ने अभी मुख्यमंत्री को ये अपडेट दी कि इस वक्त जो महिलाओं की स्ट्रेंथ है पुलिस में वो 33% के आसपास है और मुख्यमंत्री ने उसे 33% को करने के लिए यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर जो पौधारोपण किया गया है महिला दिवस के मौके पर, तो उस वक्त ये सारी बातचीत हुई है। अभी कुछ और मसले यहाँ पर डीजीपी ने पुलिस को लेकर उठाए हैं। खासकर जो गाड़ियों की बात कही जा रही है कि अब जो जितने भी सरकारी वाहन है वो इलेक्ट्रिक होंगे। तो यहाँ पर डीजीपी की तरफ से ये कहा गया कि जो हिमाचल पुलिस में जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो 4900 के आसपास है, उसमें से केवल मात्र 17। बिल्कुल रणबीर, क्या कुछ इशारा मिल रहा है कि होगा महिला दिवस पर यह बड़ा प्रोग्राम हो रहा है? सीएम क्या महिलाओं को लेकर, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि कल हमने देखा था जब विश्व महिला दिवस था, वहां पर डिप्टी सीएम ने ऐलान किए थे। तो क्या आज सीएम सुक्खू की तरफ से कोई बड़ा ऐलान महिलाओं को लेकर किया जा सकता है? जी देखिए, अब तो ये देखना होगा कि आज जो है पुलिस का कार्यक्रम है, विजिलेंस का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है क्या कुछ घोषणा कर सकते हैं। हालांकि महिला पुलिस को लेकर भी बहुत सारी परेशानियां जो है सामने आती हैं, उसको लेकर भी यहाँ
हो सकता है महिलाएं जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो अपनी डिमांड जो है विभाग के माध्यम से रखेंगी। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस विभाग को स्ट्रेंथ करने की बात कही जा रही है, मजबूत करने की बात कही जा रही है, तो वही यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है, डीजीपी को निर्देश दिए हुए हैं कि महिलाओं की संख्या हिमाचल में बेहद कम है पुलिस में। लेकिन अगर हम पूरे देश का आंकड़ा निकाल कर देखें तो 5वें नंबर पर हिमाचल आता है पुलिस में महिलाओं की संख्या को लेकर। इसको बढ़ाने की बात जो है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने कही है, निर्देश डीजीपी को दिए हैं। अभी जो पुलिस के जितने भी आला है उनके साथ मुख्यमंत्री अभी जो एक बैठक कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर जो ट्री प्लांटेशन था वो कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया है और यहाँ पर अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर बिल्कुल रणबीर, जैसे ही सीएम पहुंचेंगे और इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे और इस प्रोग्राम पे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिमला से बड़ी खबर है जहां विजिलेंस मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी रणबीर हमें बता रहे थे कि इस कार्यक्रम में सीएम सुक्खू मुख्य अतिथि हैं, सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और अब से कुछ में ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है, कार्यक्रम होना। और इस कार्यक्रम में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम किया गया, ऐसे में हो सकता है कि सरकार की तरफ से और सीएम की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं और इसमें सबसे ऊपर नाम राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा का आ रहा है। इनके डिप्टी स्पीकर और चीफ विप बनाने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। सुक्खू मंत्रिमंडल में फिलहाल 3 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। भाजपा ने नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए भाजपा जल्द ही एक बैठक कर सकती है। इस बैठक की अगुवाई प्रदेश प्रभारी अविनाश राय करेंगे और इस बैठक में भाजपा विधायक और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले जयराम ठाकुर ने एक बैठक ली थी जिसमें चुनाव के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया था। आगे बढ़ेंगे। खबर नालागढ़ से है जहां के ननगल में सिद्धिविनायक फैक्ट्री की कॉलोनी में एक फायरिंग का मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि होली मनाने के बाद जब पीड़ित नहाने के बाद घर आ रहा था तो वहीं पर 4 लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले रॉड से हमला किया और बाद में उसे गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। और उधर नालागढ़ के ही बरौटीवाला पुलिस थाने के तहत एक महिला ने अपने ही गांव के रहने वाले एक शख्स पर रेप की कोशिश और जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वो अपने खेत में घास काटने के लिए गई तो वहां आरोपी ने पहले रेप की कोशिश की और जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी उसे धमकाया और तेज हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। शिमला के झंझड़ी में घरों के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है। स्थानीय निवासी विशाल ने बताया कि इससे पहले भी यहां 2 बार तेंदुआ देखा जा चुका है। यहां पेट डॉग और आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से तेंदुआ शिकार करने आ सकता है। तेंदुए के देखने के बाद छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में भी लोगों को डर लग रहा है। उन्होंने वन विभाग की टीम से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। पालमपुर के राज्य स्तरीय होली महोत्सव का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में विधिवत समापन हो गया। आखिरी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का यहां के विधायक और सरकार में सीपीएस आशीष बुटेल ने परंपरागत तरीके से सम्मानित किया। इस मौके पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राज्य उद्योग उत्थान निगम के चेयरमैन विशाल चमियावाल
मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पालमपुर में आईटी पार्क डिनोटिफाई हुआ ब्लॉक फिर से खोलने और हेलीपोर्ट की सुविधा समेत कई वादे किए। और मैं खुद कांगड़ा जिला से हूं, ये सोचकर कि कांगड़ा में रोजगार कैसे बढ़े, कांगड़ा पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में पालमपुर का जो क्षेत्र है उसको हम आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले सीएम ने पालमपुर में कुनाली भरमात लिंक रोड का शिलान्यास किया। साथ ही गुरु श्री श्री रविशंकर से भी मुलाकात की। उन्होंने पालमपुर में बनने वाले ट्यूलिप गार्डन का भी दौरा किया। नमस्कार। आगे बढ़ेंगे। सुजानपुर के राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव के समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने अब सरकार नहीं चलानी है और अब सरकार कांग्रेस पार्टी ने चलानी है। जयराम ठाकुर के 10 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। भाजपा को पूर्व सीएम शांता के संदेश का पालन करते हुए शांति रखनी चाहिए क्योंकि 2024 नजदीक है। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए सड़कों पर उतर गई है क्योंकि अभी तो सत्ता में आए हुए मात्र 2 महीने हुए हैं और जो पार्टी जिसकी सरकार पिछले 5 वर्षों में कुछ ना कर पाई और वो ये अपेक्षा करे कि 2 महीने में ही सब कुछ हो जाएगा, तो इससे बड़ी दुखदायी स्थिति कोई और हो नहीं सकती। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो आदरणीय शांता कुमार जी का जो वक्तव्य है उससे संदेश लेकर शांति से बैठे रहो। 2024 आएगा, देख लेंगे उसको। ऊना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और वित्तीय संस्थानों को तबाह करने का आरोप लगाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र सेहोड़ की अध्यक्षता में किए गए इस प्रदर्शन में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए और इन सभी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऊना ब्रांच के सामने रोष प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे। लाहौल घाटी करीब 2 महीनों बाद सैलानियों के लिए बंद रहने के बाद फिर से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है। प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद लाहौल के मशहूर पर्यटन स्थल सिसु में पहले दिन हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे और घाटी का मनोरम नजारा देखकर खुशी से झूम उठे। आने वाले सैलानियों का कहना था कि उनका यहां आने का सपना बचपन से था जो आज पूरा हो गया है। सैलानियों के आगमन से पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। वैसे मैं वीणावल से हूँ, एज ए टूर मैनेजर मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। मेरा सिसु ये पॉइंट पे कम से कम मैं 40 बार आ चुका हूँ। तो मैं जब भी आता हूँ मुझे यहाँ पे नया फील होता है, अलग यहाँ पे जो माहौल है अलग माहौल दिखता है। हर टाइम अलग टाइप का जो है यहाँ पे जब स्नो गिरता है तो यहाँ का जो मौसम है काफ़ी अच्छा खिला हुआ रहता है। तो मुझे हमेशा अगर मैं जब भी आऊँगा सिसु में तो मुझे एक नया नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सिसु आने के लिए। और हमारा कब से प्लान चल रहा था कि मनाली जाना है, हमने मूवीज एंड ऑल में देखा था तो वो एडवेंचर फील करना था, तो हम यहाँ पे आए तो सीरियसली वो सब हम फील कर रहे हैं। तो अभी मैं वीणा वर्ल्ड को थैंक बोलना चाहूँगी और किशोर सर को भी कि उन्होंने हमको यहाँ लाया और वी आर लिटरली एंजॉयिंग इट। समय मैं लाहौल घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिसु में मौजूद हूँ और आज जिला प्रशासन ने पर्यटकों को दारचा तक 4x4 वाहनों
के साथ आने की अनुमति दी है। उसी के चलते जो है सिसु में भी काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है बर्फ़ के साथ अटखेलियाँ खेल रहे हैं और अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश के दूसरे इलाकों में इस समय गर्मी जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आप इस समय देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी भी लाहौल घाटी में बर्फ़ की चादर बिछी हुई है और मेरे पीछे जो झील है वो भी अब पूरी तरह से जमी हुई है। यहाँ पर जिस को देखते हुए पर्यटक भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इस ट्रिप को, इस टूर को जो एक पैसा वसूल के तौर पर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। नौणी विश्वविद्यालय में बढ़ रहे पीलिया के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। इसे लेकर नौणी विश्वविद्यालय के छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने की मांग की थी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मामले में स्वास्थ्य विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने कैंटीन और मेस से पानी के सैंपल भी लिए हैं। सीएमओ डॉक्टर राजन ओपल ने बताया कि पिछले एक महीने में पीलिया के 26 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस छात्रा की मौत को लेकर छात्र नाराज हैं, उसकी मौत अपेंडिक्स के फटने से हुई थी। अब सैंपल रिपोर्ट सामने आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव के दौरान हिमाचली कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला। होली उत्सव के अंतिम संध्या के दौरान कॉमेडियन प्रिंस गर्ग ने अपनी कॉमेडी से सभी को गुदगुदाया। गरली परागपुर के प्रिंस गर्ग अभी तक हजारों स्टेज शो कर चुके हैं और विदेशों में भी अपनी कॉमेडी की धाक जमा चुके हैं। न्यूज़ 18 के साथ मशहूर कॉमेडियन प्रिंस गर्ग ने विशेष बातचीत की। राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर में इस बार जो अंतिम संध्या है वहाँ पे कॉमेडियन प्रिंस गर्ग अपनी जो एक बेहतरीन प्रस्तुति देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो इसमें हम आपसे उनकी मुलाकात सीधे करवाएंगे। न्यूज़ 18 के साथ वो बातचीत में मौजूद हैं। प्रिंस, आपका न्यूज़ 18 पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 और आप प्यारे भाइयों का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एज ए कॉमेडियन आपने प्रोफेशन शुरू किया है, तो कहाँ से ये शुरुआत हुई? क्योंकि कहते हैं ना वो कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, ऐसा मुझे लगता भी है। और जो मेरा सफ़र है ये 2006 से शुरू हुआ था बीइंग ए आर्टिस्ट कि मैंने शुरू किया। मुझे पता ही नहीं था कैसे क्या है। टीवी पे नए लाफ्टर चैलेंज चला था, तो वो जो लाफ्टर चैलेंज था वहाँ से एक अच्छा मज़ा लगे आने की। किसी की स्माइल आती है सामने तो यार मुझे बड़ा अच्छा आता है। फिर वो छोटे छोटे चुटकुले, फिर चुटकुलों से थोड़ा थोड़ा स्कूल से शुरू किया। स्कूल से थोड़ा सा और ट्रॉफीज़ मिलती हैं, मोमेंटो मिलता है। फिर धीरे धीरे वो फैमिली का बढ़ता फिर मेलों में लग पड़े जाने। फिर आज आपके सामने होली मेला में आने का मौका मिला है। ये अदर आगे बढ़ेंगे। नूरपुर ब्लड डोनर्स क्लब की बैठक राजू पठानिया की अगुवाई में हुई, जिसमें अध्यक्ष राजू पठानिया ने संस्था की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि साल 2022 में संस्था के स्वयंसेवकों ने 1193 यूनिट रक्त शिविरों और संस्थान ऑन कॉल सेवा के तहत डोनेट किए। अब आगामी 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर राणा फार्म पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यह संस्थान का 30वां रक्तदान शिविर होगा। बिलासपुर में पूर्व पार्षद संतोष भारद्वाज की अगुवाई में AC2 DC गौरव चौधरी के जरिए DC को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें पूर्व पार्षद संतोष भारद्वाज और नगर परिषद उपाध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि यहां से डियारा में मौजूद कबाड़ की दुकान को शहर से स्थानांतरित किया जाए। इस दुकान में पहले भी 2 बार आग लग चुकी है, लेकिन सोमवार को हुए धमाके के बाद से लोगों में भय का माहौल है। बता दें कि कबाड़ी की दुकान के सामने हुए धमाके के मामले में पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ेंगे। मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का दिल्ली में निधन हो गया। वो 66 साल के थे। उनके निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके निधन पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी शोक जताया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कहा कि सतीश कौशिक भारतीय सिनेमा के जाना माना नाम थे और उन्होंने असाधारण प्रतिभा और योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।